ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर पर। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। विपक्ष आज संसद में जोरदार हंगामा करेगा। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा होगी और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और इस चरण में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है और विपक्ष की ओर से सरकार को घेरने की तैयारी भी दिखाई दे रही है। ये भी माना जा रहा है कि आज संसद में राजनीतिक माहौल काफी गर्म रह सकता है और कई मुद्दों को लेकर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है। और लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर यह चर्चा होगी। संसद बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा। विपक्ष आज संसद में जोरदार हंगामा करने वाला है और जानकारी के मुताबिक विपक्ष संसद के भीतर सरकार के खिलाफ जोरदार हंगामा कर सकता है। साथ ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। इस मुद्दे को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है और बजट सत्र के इस चरण में सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पेश कर सकती है, जबकि विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी और अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। ऐसे में संसद के दोनों सदनों में हंगामे और तीखी राजनीतिक नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। विपक्ष आज संसद में जोरदार हंगामा कर सकता है और संसद बजट सत्र का आज दूसरा चरण आज से शुरू होगा। और अगली बड़ी खबर, बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू। मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार। मिडिल ईस्ट के हालात पर बयान देंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। दोनों सदनों में देंगे बयान। लोकसभा में 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे देंगे बयान। ईरान, इजरायल, अमेरिका के संघर्ष में भारत की भूमिका को भी स्पष्ट करेंगे। और बजट सत्र का आज दूसरा चरण शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में बयान देंगे। लोकसभा में करीब 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे बयान देंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू होगा और आज संसद में मिडिल ईस्ट के बढ़ते तनाव को लेकर जोरदार चर्चा होने के आसार हैं और माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है। हाल ही के दिनों में मध्य पूर्व के हालात को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता जताई जा रही है। ऐसे में इस मुद्दे पर संसद में सरकार का पक्ष सामने रखा जाएगा और इस मामले पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों सदनों में बयान देंगे। बताते चलें कि लोकसभा में दोपहर 12 बजे और राज्यसभा में 2 बजे मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति और भारत के रुख को लेकर विस्तृत जानकारी देंगे, अपना बयान रखेंगे। और बताया यह भी जा रहा है कि विदेश मंत्री अपने बयान में मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी बताएंगे। और तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता आंचल यादव हमारे साथ जुड़ी हैं। आंचल, मिडिल ईस्ट पर चल रहे तनाव को लेकर विदेश मंत्री आज बयान देने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी है, बताइए। बिल्कुल, देखिए एस जयशंकर जो है आज राज्यसभा और लोकसभा दोनों में जो है जो मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है उसको लेकर जानकारी देने वाले हैं। 12 बजे जो है वे लोकसभा में जानकारी देंगे मिडिल ईस्ट को लेकर भारत का क्या रुख है, क्योंकि इजराइल और ईरान जो है वो दोनों ही दोस्त हैं। इसके साथ ही देखिए 2 बजे उनका राज्यसभा में बयान होगा जिसमें दोनों ही सदनों में देखिए वो संबोधित करते हुए बयान देते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका क्या है इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से ये तनाव चल रहा है उसके बाद से देखिए जो कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल है, वो काफ़ी महंगा हो गया है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि अब सैटरडे को जो है वो जो सिलेंडर था एलपीजी उसके भी कहीं ना कहीं जो है वो दाम बढ़े हैं, जिसके बाद से कांग्रेस जो है वो हमलावर थी बीजेपी के ऊपर। अब क्रूड ऑयल क्योंकि महंगा हो चुका तो जाहिर सी बात है कि अब भारत में भी हो सकता है कि फ्यूल पर असर पड़े। हालांकि देखिए जो अमेरिका का एक तानाशाही रवैया रहा है, अमेरिका ने जिस तरीके से कहा है कि रूस से तुम 1 महीने के लिए तेल ले सकते हो क्योंकि ईरान से काफ़ी चीज़ें जो है तनाव की वजह से प्रभावित हो रही हैं, व्यापार जो है वो प्रभावित हो रहा है।
जिसके बाद से देखिए काफ़ी हमलावर विपक्ष नज़र आ रहा है कि आखिरकार अमेरिका की तानाशाही कैसे चल रही है। पहले रूस से तेल लेने के लिए वो जो ट्रेड डील साइन हुई थी उसमें मना करता है कि नहीं लेना, अब कह रहा है कि आप ले सकते हो 1 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं इससे भी विपक्ष जो है वो नाखुश नज़र आ रहा है। और इसके साथ ही जिस तरह से पूरी लड़ाई चल रही है, तनाव चल रहा है, या अभी लड़ाई नहीं रुकने वाली है, जो कि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अमेरिका भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के सैनिक हैं वो भी मारे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध आगे लंबा चलेगा। लेकिन इसकी वजह से एक आम जनमानस की जेब पर ज़रूर असर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फ्यूल एक बेसिक नीड है कि आपको अगर वाहन चलाना है तो आपको फ्यूल डलवाना ही पड़ेगा। लेकिन जब उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि आम जनमानस का परेशान होना लाजमी रहेगा। और ऐसे में सरकार का क्या कुछ रुख होने वाला, इसी बात को लेकर आज एस जयशंकर जो है दोनों सदनों में बयान देंगे, चर्चा करेंगे। जी, क्या विपक्ष सरकार को घेरेगा इन मुद्दों पर और इससे कार्यवाही में भी बाधा आ सकती है? बिल्कुल, विपक्ष ने देखिए सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। विपक्ष तो पहले से ही देखिए प्रधानमंत्री मोदी के रुख पर जो है, जो कि कह सकते हैं कि विदेश नीति है, उस पर भी सवाल खड़े करता रहा। तो जाहिर सी बात है कि आज भी दोनों सदनों में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए दूसरा चरण बजट सत्र का आज से शुरू हो रहा है और ये उम्मीद लगाई जा रही थी। और इसके साथ ही आपको बताते चलूं कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया, यानी कि दोनों ही पार्टियों के सांसदों को मौजूद रहना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बिल भी इस बीच लाए जा सकते हैं। हालांकि देखिए संसद के चलने के आसार कम ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने सरकार को घेरने की, विरोध करने की रणनीति बनाई है। जी बिल्कुल आंचल, आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। और एक और बड़ी खबर, दिल्ली के उत्तम नगर मर्डर केस में बड़ा एक्शन। हत्या के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर और आरोपियों के खिलाफ एमसीडी की